मल्लिकार्जुन खड़गे ने गेरुआ पर गदर वाला बयान दे दिया और उनका गेरुआ वाला बयान योगी आदित्यनाथ के कटेंगे तो बटेंगे वाले नारे से चिढ़कर दिया गया था। हम ये मानकर चल रहे हैं, लेकिन चिढ़ शायद इसलिए क्योंकि योगी के इस नारे की गूंज महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक और केरल से लेकर साफ कनाडा तक सुनाई दे रही है। योगी मॉडल इस नारे ने विपक्ष के खिलाफ ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया है जिसकी काट में विपक्ष जो भी नारा लगा रही है वो योगी के नारे को ही संभवतः आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। अब बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में सामने से कौन सा नारा आया, पोस्टर वॉर देखिए। और बटेंगे नहीं तो किसी माए के लाल की हिम्मत नहीं को काट सके। बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अगर ये काम कोई टेररिस्ट हो सकता है। फिर कास्ट राहुल गांधी कितना बांटोगे भाई, कितना बांटोगे? यही तोड़ने वाले लोग, ये देश को बांटने वाले लोग, ये भेदभाव पैदा करने वाले लोग। अनुरोध करते हैं एक मुख्यमंत्री का जो आचरण होता है और वो भी एक साधु सन्यासी है तो मर्यादा के बीच बात करें। एक इज्तिमाई जलसा जहां आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो, आओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर होगे। जो हमेशा केवल अली अली की ही रट लगाया करते थे, आज उपचुनाव में उनको बजरंगबली भी दिखाई देने लगे। ये कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत और हाथी के दाम, खाने के अलग दिखाने के अलग। Is for justice for all, appeasement to none. देखिए, बटेंगे तो कटेंगे की शुरुआत तो योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा चुनाव में की थी ना, मैंने आपको बताया इससे पहले भी हरियाणा में। लेकिन अब ये नारा यूपी से लेकर बिहार, झारखंड से लेकर महाराष्ट्र, केरल से लेकर कनाडा तक, और योगी मॉडल की जबरदस्त डिमांड है साहब। योगी मॉडल, हिंदुत्व मॉडल, खासकर ये वाले नारे की जबरदस्त डिमांड है। कहीं चुनाव हो, प्रत्याशी बीजेपी के मांग कर रहे हैं साहब ये नारा हो, योगी जी आ जाए रैली करने। जबरदस्त डिमांड लग रहा है कि हरियाणा के बाद यूपी उपचुनावों के अलावा झारखंड, महाराष्ट्र चुनाव में भी इस नारे की धुरी कम नहीं हुई है। समझना मुश्किल हो रहा है कि विपक्ष योगी के नारे का विरोध कर रहा है या प्रचार कर रहा है। यह बात जो ये क्यों कही जा रही है ना, और कैसे ये नारा केरल से लेकर कनाडा तक गूंज रहा है, ये बताने से पहले ना आज मैं आपको दिखाते हैं कि आज योगी आदित्यनाथ कैसे झारखंड में इस नारे पर एक कदम आगे बढ़ गए, एक कदम और आगे बढ़ गए योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी जनसभा में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ को एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए कहा कि झारखंड को विपक्ष ने घुसपैठियों के लिए धर्मशाला बना दिया है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें तमाशबी नहीं बनना है, निर्णायक भूमिका निभानी होगी। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम बटे थे तो काशी और अयोध्या में अपमान झेलना पड़ा, और हम ना बटे तो किसी में हिम्मत नहीं है जो हमें काट दे। योगी आदित्यनाथ के शब्द, भाव और संदेश को समझने की कोशिश कीजिएगा। बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ लगातार इस क्षेत्र में हो रही है। जब जिहाद के नाम पर बेटी सुरक्षित नहीं है, पिछले 5 वर्ष के अंदर महिला संबंधी घटनाओं में यहां पर सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। बटे थे तो अपमान अयोध्या में झेलना पड़ा था, बटे थे तो अपमान काशी में झेलना पड़ा था, बटे थे तो मथुरा में अपमान झेलना पड़ा था, बटे थे तो बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ के रूप में अपमान झेलना पड़ा था, और बटे थे तो कटे थे। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। बटे थे तो कटे थे, अब एक रहेंगे तो
अब आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ के कटेंगे तो बटेंगे नारे के साथ जो नैरेटिव सेट किया उसमें विपक्षी पार्टियां कैसे फंस कर रह गई हैं। और योगी के नारे के जवाब में विपक्षी पार्टियां जो नारा दे रही है ना, वो किसी ना किसी रूप में योगी के नारे का ही प्रचार कर रहा है या उनके नारे को ही आगे बढ़ा रहा है। ये बात आप समाजवादी पार्टी के आज के पोस्टर से समझ सकते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ के इस नारे के जवाब में आज समाजवादी पार्टी ने एक नया पोस्टर लगाया। इस पोस्टर में लिखा है अली भी है, बजरंग बली भी है और पीडीए की ताकत की टोली भी है। ये नया पोस्टर है। मैं दोबारा से पढ़ देता हूं। देखिए उसमें क्या लिखा गया है कि अली भी है, बजरंग बली भी है और पीडीए की ताकत की टोली भी है। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी की ओर से वोटर्स की एकजुटता और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश, यानी कि रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक सहिष्णुता, एकजुटता का संदेश देने के लिए है। लेकिन इस पोस्टर से समाजवादी पार्टी का वो वोट बैंक संभवतः शायद नाराज हो सकता है जो बजरंग बली की बात करने से शायद नाराज हो सकता है। इससे पहले समाजवादी पार्टी की ओर से पोस्टर क्या लगाया गया था? जुड़ेंगे तो जीतेंगे। लेकिन कुछ लोगों को लगा कि इस नारे से योगी की बात को ही आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो नारा है कि बटना नहीं है, अगर आप बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए जुड़े रहिए। तो समाजवादी पार्टी के पास जो पोस्टर लगाया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, लग रहा वो तो योगी जी की बात को आगे बढ़ा रही है समाजवादी पार्टी। और मुस्लिम वोट बैंक इस नारे से संभवतः नाराज हो सकता है। शायद इसी के डैमेज कंट्रोल में अली और बजरंग बली की बात अब की गई है। इसी तरह कांग्रेस ने भी बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में नारा दे दिया है साहब, ना बटेंगे ना कटेंगे, हम एक हैं और एक रहेंगे। लेकिन कांग्रेस का यह नारा भी योगी आदित्यनाथ के नारे को ही आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दिया। कांग्रेस की तरह बहुजन समाज पार्टी भी पीछे नहीं है साहब। बीएसपी ने भी नारा दिया कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। यानी यहां भी एकजुटता का संदेश जो योगी के मैसेज को ही आगे बढ़ा रहा है। कुल मिलाकर चुनावी पिच शायद बीजेपी सेट करती हुई नजर आ रही है। पूरा चुनाव जो है ये इसी पिच पर होता हुआ नजर आ रहा है और सब उसी पिच पर बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस पिच पर किसकी बल्लेबाजी सबसे ज्यादा मजबूत, बताने की नहीं है जरूरत। विपक्ष की मुश्किल ये है साहब कि योगी आदित्यनाथ के नारे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ एंडोर्स कर रहे हैं बल्कि उसे चुनाव कैंपेन से जोड़ रहे हैं। योगी मोदी के नैरेटिव से परेशान कांग्रेस पूछ रही है कि योगी मोदी तय करें कि देश में कौन सा नारा लागू होगा, एक है तो सेफ है या बटेंगे तो कटेंगे। सुनिए। भारत सुरक्षित तब बनेगा जब एक रहेगा। भारत विकसित भारत तब बनेगा जब एक रहेगा। ये जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वाले लोग ये देश के दुश्मन हैं। भारत के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों की चाकरी करके चाटुकारिता करते थे, जो भारत के अस्मिता और अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करते थे। हमें बटना नहीं है और बटेंगे नहीं तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि काट सके। लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। आप एक मठ के व्यवस्थापक हो। अब आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे की चर्चा कैसे केरल से कनाडा तक हो रही है साहब। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी योगी आदित्यनाथ के नारे का समर्थन कर दिया। मैं दोबारा से बता रहा हूं, आरिफ मोहम्मद खान, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने योगी के नारे का समर्थन कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस नारे में एकता का भाव है और यही आरएसएस भी कह रहा है, भाई ये तो जोड़ने वाली बात है, बटना नहीं है, अगर आप बटेंगे तो कटेंगे, मतलब एकजुटता का भाव है, जोड़ने वाला नारा है ये। आरिफ मोहम्मद खान कह रहे हैं, यही आरएसएस कह रहा है। इस नारे में कुछ भी गलत नहीं है और इस नारे में कुछ भी गलत नहीं है। गलत है तो वोट जिहाद में हो सकता है गलत। अब वोट जिहाद की बात करने वाले आतंकवादी नहीं है, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे की बात करने वाली बात आतंकवादियों जैसी है। वैसे इससे पहले आपको बता दें, इससे पिछले हफ्ते कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के पास भक्तों पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला कर दिया था ना। इस हमले से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे जिसमें लोग हाथापाई और एक दूसरे पर डंडे से हमला करते हुए नजर आए थे। इसी में एक वीडियो में ये योगी मॉडल वाला नारा कनाडा तक में गूंजा। हिंदू समुदाय के लोग सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे बटोगे तो कटोगे वाले नारे लगाते हुए नजर आए।
बीजेपी कहती है कि ये अवेकनिंग है सोसाइटी में, ये जागरूकता है, ये सामाजिक चेतना जाग रही है समाज में। वीडियो में कई लोग इसका समर्थन करते हुए भी दिखे थे, यानी कि ऐसा लगता है साथ योगी के एक नारे ने देश और दुनिया में करोड़ों हिंदुओं पर बड़ा असर डाला है और बहुत बड़ी संख्या में हिंदू धर्म का मिजाज बदला है। और हरियाणा चुनाव के बाद विपक्ष ने इस नारे को लेकर जबरदस्त हलचल मची हुई है, क्योंकि इस नारे ने बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को नई धार दे दी और विपक्ष का पूरा ध्यान, मैं बार बार कह रहा हूं, पूरा चुनाव अब इस पिच पे उतना नजर आ रहा है और इसी नारे की काट लगाने पे लगा हुआ है पूरा विपक्ष। सुनिए। सर, कल दुनिया में एक है तो सेफ है, ऐसा नारा पंतप्रधान ने दिया है। कौन दिया है? नरेंद्र मोदी जी ने। एक है तो सेफ है। हाँ, इसका मतलब 10 साल से हम सेफ नहीं है। पीडीए की ताकत से घबरा करके ये नारा निकाला गया है और ये किस लैब में तैयार हुआ है और सबसे सुटेबल व्यक्ति कौन हो सकता था, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को आगे लाया गया। इस बार पीडीए लोगों को जोड़ेगा। पीडीए की बढ़ती हुई ताकत से बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए इस तरह के नारे दे रही है। और अब बात करेंगे वोट जिहाद और वोट धर्मयुद्ध की। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड और यूपी में होने वाले उपचुनावों के लिए सियासी पारा हाई है। बटेंगे तो कटेंगे से लेकर घुसपैठ तक की एंट्री इन चुनावों में पहले हो चुकी है और अब वोट जिहाद के बाद एंट्री हुई है वोट धर्म युद्ध की। ये नया धर्म युद्ध क्या है? वोट धर्म युद्ध देखना चाहिए आज। पहले बटेंगे तो कटेंगे परवार। बटे थे तो बटे थे, अब एक रहेंगे तो। अगर वो भी जैसा कांग्रेस ने सबको लेके चला, अगर वो लेके चलते तो इस ढंग की बातें नहीं आती। फिर घुसपैठ पर तकरार। चुनावों में सियासत शुद्ध, वोट जिहाद वर्सेस वोट धर्म युद्ध। वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। जहां तुम्हारे को वोट नहीं मिला वहां जिहाद हो गया, जहां तुम्हारे को हार गए वहां जिहाद हो गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की लड़ाई और वोट जिहाद और वोट धर्म युद्ध तक आ गई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग में अब 10 दिन से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ही धड़ों में अब एक दूसरे पर हावी होने की होड़ मची हुई है। अब इस जंग में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के एक बयान से तूफान आ गया है। चुनावों में पहले से ही वोट जिहाद का आरोप लगा रही बीजेपी ने अब इसके विरुद्ध धर्म युद्ध की अपील की है। फडणवीस को इस अपील की जरूरत आखिर क्यों पड़ी और इसका जवाब उन्हें क्या मिला, इसको बताने से पहले आपको फडणवीस का वो बयान पहले सुनना चाहिए जो उन्होंने छत्रपति संभाजीनगर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए दिया। कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है, यह कहकर एक वोट जिहाद किया गया। हम लोग थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी, लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। अब देवेंद्र फडणवीस को ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी आपको जानना जरूरी है। जरा इस पोस्टर को गौर से देखिए। ये मुस्लिम सेवा संघ की अपील है महाराष्ट्र के मुस्लिम वोटरों से। सवाल के जरिए की गई इस अपील की एक एक लाइन को आपको पढ़नी चाहिए। लिखा है, क्या आप शरीयत में दखलंदाजी करने वालों को वोट करोगे? क्या आप मुसलमानों से अलीगढ़ छीनने वालों को वोट करोगे? क्या आप मुसलमानों पर समान नागरिक संहिता थोपने वालों को वोट करोगे? क्या आप वक्फ के खिलाफ वालों को वोट करोगे? क्या आप हम पर CAA, NRC थोपने वालों को वोट करोगे? अपील में एक तरफ तो लोगों से कहा गया कि वो सही जगह वोट करें, वहीं आखिर में ये भी बताया गया कि वो सही जगह है महाविकास आघाड़ी। यही नहीं, 4 दिन पहले बीजेपी नेता नीतीश राणे ने भी ऐसा ही एक वीडियो पोस्ट करके आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र की मस्जिदों में बैठक करके वोट जिहाद फैलाया जा रहा है।
नितेश राणे के जारी इस वीडियो में शिवसेना उद्धव गुट के नेता मस्जिद में मौलाना की बैठक में भी दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम सेवा संघ की अपील और इस वीडियो को बीजेपी वोट जिहाद बता रही है। ये उबाटा के जो 3 कैंडिडेट है वो किस तरीके से वहां बैठ के मौलवी से अपना फतवा तैयार करके ले रहे हैं। उबाटा और महाविकास आघाड़ी के पार्टियों को हिंदू मतों की जरूरत नहीं है। कभी भी ऐसी मीटिंग किसी भी हिंदू धर्मगुरु या किसी भी हमारे महाराज के पास उन्होंने रखने की कभी वीडियो हमको दिखने को नहीं मिलता। मोदी और भाजपा को हराने के लिए आप महाविकास आघाड़ी को वोट दो। ये जो वोट जिहाद कैंपेन मुस्लिमों में जो भावना फैला रहा है उसके कारण दंगा फसाद हो सकता है। 1947 के पहले की मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग की भाषा हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। और इतना ही नहीं, इससे पहले ऐसा ही एक संदेश ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी का भी वायरल हुआ है, जिसमें वो मुसलमानों से बिना बंटे एक जगह वोट करने की अपील कर रहे हैं, जिसका जवाब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी दिया था कि अपने वोट्स को तकसीम न होने दें, विभाजित न होने दें। बहुत से कैंडिडेट खड़े किए जा रहे हैं, डमी कैंडिडेट्स हैं। जो लोग उनको खड़ा कर रहे हैं उनका मकसद उनको जिताना नहीं है, बल्कि उनके जरिए से वोट काटना है, या मुसलमानों का या दूसरे कमजोर तबकात का। शरद पवार साहब, मैंने उनको एक लिस्ट भेजी है, 30 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट बड़ी आसानी के साथ महाविकास आघाडी को जीत दिला सकते हैं। हे सगळे मुसलमान आता मशिदीमध्ये फतवे काढायला लागलेत की काँग्रेसला, राष्ट्रवादी काँग्रेसला आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाला सर्व मुसलमानांनी एक गठ्ठा मतदान करायचं असे फतवे निघतायत। अब तो आप समझ गए होंगे कि फडणवीस को वोट धर्म युद्ध की अपील क्यों करनी पड़ी। फडणवीस की इस अपील पर अब विरोधी हमलावर हैं और इसका झंडा बुलंद किया है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी ने फडणवीस पर हमला बोलते हुए चुनाव आयोग से अपील की कि वो बयान को संज्ञान में लें। थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी, लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। यहाँ पर धर्म युद्ध कहाँ से आ गया? अरे कुछ तो शर्म करो तुम लोग। 10 साल से सत्ता में हो, पूरी मलाई खा ली है देश की, और तुम धर्म युद्ध की बात कर रहे हो। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस तरह के वाहियात अनाप शनाप जो स्टेटमेंट आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से नोटिस लेना चाहिए। और ये क्लियर कट वायलेशन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, और बोल रहे हैं जिहाद। कहेगा जिहाद? देवेंद्र फडणवीस ने इस दौरान लोकसभा चुनाव के नतीजों का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे धुले की 4 विधानसभाओं में जीत के बावजूद मालेगांव सेंट्रल के 1,94,000 वोटरों की वजह से बीजेपी 4,000 वोटों से हार गई। इस बीच बीजेपी ने वोट जिहाद मामले में विदेशों से पैसा आने का एक और बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि वोट जिहाद के लिए फर्जी अकाउंट और हवाला के पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। हिंदुस्तान के 7 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, यहाँ पर लगभग 125 करोड़ रुपए 4 दिन में जमा होते हैं। पैसा जो जमा किया गया उन बैंकों में, मुझे विश्वास है कि विदेश से आया हुआ पैसा है, और यह पैसा वोट जिहाद के लिए इसका उपयोग किया है। अब महाराष्ट्र में वोटिंग में बहुत कम वक्त बाकी है। ऐसे में अब ये लड़ाई यूं ही खत्म होने वाली नहीं है।